सो हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस करेंगे आज अगस्त के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही है आजकल, दैट इज़ मिनी ब्राज़ील ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा एरिया है, रीजन है इंडिया में जिसको मिनी ब्राज़ील ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दैट इज़ बिचारपुर विलेज इन मध्य प्रदेश। ये रिसेंटली बड़ा ही न्यूज़ में चल रहा है। क्यों न्यूज़ में चल रहा है? क्योंकि मोदी जी ने भी अपनी संडे की स्पीच में इसके बारे में डिस्कशन की थी। ऐसा क्या रीज़न है इसके बारे में जो डिस्कशन हुई? ये रीज़न इसके पीछे है कि द विलेज हैज़ प्रोड्यूस्ड 45 नेशनल फुटबॉलर्स। देयर गोज अ सेइंग इन विलेज। यहाँ पे गांव में एक कहावत होगी है इस गांव के लिए, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद अ फुटबॉल अटैच टू हिज लेग एंड द विलेज इज़ होम टू गोंड एंड बैगा ट्राइब। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे इस गांव में सभी जो बच्चे हैं, इवन 4 साल का बच्चा भी फुटबॉल खेल रहा है। तो गवर्नमेंट देख रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट अब इस यहाँ के विलेज के जो बच्चे हैं, ताकि वो खेलों में आगे बढ़ सके, खासकर फुटबॉल में, और इंडिया को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। बच्चों के लिए कोच भी प्रोवाइड किया है ताकि यहाँ से बच्चे और आगे बढ़ सके। और यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पूछ सकते हैं मिनी ब्राज़ील ऑफ इंडिया किसे कहा गया? दैट इज़ बिचारपुर विलेज इन मध्य प्रदेश। अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, दैट इज़ माया ओएस। Indian Defense Ministry taking a significant stride in enhancing its cybersecurity by introducing an indigenously developing operating system। यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जिसका नाम है माया ओएस, ताकि किससे बचाया जा सके? थ्रेट से बचाया जा सके, ताकि हैकिंग ना हो सके सिस्टम की, क्योंकि डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। डिफेंस की अगर कहीं किसी देश को लीक हो जाती है बात, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए डिफेंस ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है माया ओएस। माया ओएस बूस्ट अ फीचर नेम्ड चक्रव्यूह एंड एंड पॉइंट एंटी मॉलवेयर एंड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। यानी जब इसको कोई हैक करना चाहेगा तो वो चक्रव्यूह की तरह फंस जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा, वो इसको हैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें एंड पॉइंट एंटी मॉलवेयर है और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि माया ओएस इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की खुद का बनाया हुआ डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हैकिंग से बचाया जा सके और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट रह सके, ताकि किसी भी दूसरी कंट्री के पास हमारी इन्फॉर्मेशन ना जा सके और लीक हो सके। सो नेक्स्ट हमारा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, और इस वीक तो ये बहुत ही चर्चा में रहा। सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। द मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस। ये जो मोशन है ये किसी भी सदस्य के द्वारा मूव किया जा सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ कहाँ पे मूव होगा? लोकसभा में। ये सिर्फ लोकसभा में मूव हो सकता है, ये कभी भी राज्यसभा में मूव नहीं होगा, बिकॉज राज्यसभा इज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट लोकसभा इज टेम्परेरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट इज लोकसभा टाइम पीरियड इज 5 ईयर एंड राज्यसभा टाइम पीरियड इज 6 ईयर, बट इन राज्यसभा 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो यहाँ पे लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, और ये किसके अंडर इंट्रोड्यूस होता है? इसके बारे में लिखा हुआ है रूल 91 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा स्पेसिफी द प्रोसीजर ऑफ मूविंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। A member has to give written notice of the motion before 10 a.m. which will be read by speaker। यानी जिस भी मेंबर को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो वो उसको कब तक, कब से पहले? 10 बजे से पहले सुबह किसको देना होगा? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को। अगर वो इसके बाद देता है तो उसके बारे में चर्चा फिर अगले दिन होगी। अब ये 10 बजे से पहले अगर वो दे देते हैं, फिर इस पे स्पीकर ये भी देखते हैं क्या इसको, इस मोशन के लिए कम से कम 50 मेंबर एग्री हैं। 50 पीपल एग्री होने चाहिए इस पे, किस पे? नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। जैसे ही 50 पीपल्स एग्री और लोकसभा के सदस्य एग्री होंगे, तो जो लोकसभा स्पीकर है वो एग्री कर जाएगा इस मोशन के लिए, और विद इन 10 डेज जो है मोशन टेकअप हो जाएगा, और विद इन 10 डेज के अंदर ही ये मोशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और इसके बारे में चर्चा हो जानी चाहिए। अब होगा क्या इसमें? अब इसमें होती है वोटिंग, यानी कि ये किसके खिलाफ हो रहा है? गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये इशू क्यों
अराइज हुआ, ये बेसिकली इशू अराइज हुआ मणिपुर के केस के कारण, ठीक है। लेकिन अब क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, सबसे पहले तो पास कैसे होगा, कम से कम 51% मेंबर ऑफ लोकसभा एग्री होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तभी जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पास हो जाता है तो सरकार की डिफीट होती है, और सरकार को, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करेगी तो नए इलेक्शन होंगे, ठीक है। यही बात बताई गई है इसमें, कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द लोकसभा इफ 51% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस वोट इन फेवर ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, नए चुनाव होंगे, इट इज पास्ड एंड द गवर्नमेंट इज डीम्ड टू हैव लॉस्ट द मेजोरिटी एंड वुड हैव टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो गवर्नमेंट को अपनी पहले तो मेजोरिटी शो करनी होगी। अगर मेजोरिटी शो नहीं कर सकती, दैट इज 273 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू 552 का हाफ प्लस 151%, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की डिफीट है। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस आइदर बाय ब्रिंगिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और द ऑपोजिशन कैन आस्क द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी आफ्टर इट्स ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। हालांकि हमें पता ही है करंटली लोकसभा में काफ़ी अच्छी मेजोरिटी है बीजेपी के पास, इवन एनडीए गवर्नमेंट जो बन रही है 350 प्लस के आसपास उनके पास मेजोरिटी है, तो इससे कोई फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं। लेकिन एक ये थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा उनको डराने के लिए कह सकते हैं हम, थोड़ा सा उनको अनस्टेबिलिटी देने के लिए ये मोशन पास किया गया। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज़ इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। वेल फिश मछली होती है जो वेल, formed in 1946, एम प्रोवाइड प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ वेल। इसका जो मेन मिशन है प्रॉपर कन्वर्सेशन है किसकी, वेल का। दिस इज द देर इज द ओनली 10 रिमेनिंग इंडिविजुअल लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और अभी करंटली क्या हो रहा है, जो वेल फिश है वो बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है, उसकी जो प्रजाति है कम होती जा रही है। सिर्फ 10 वेल्स रह चुकी हैं कहाँ पे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो ये बड़ा सोचने वाला मुद्दा है। और ये रीज़न क्या हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है कहाँ पे, ओशियंस में भी, जिसके वजह से वेल फिश भी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज़ जुपिटर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगेन। क्वेश्चन आ सकता है कि जुपिटर 3 है क्या, किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स आपको पता ही है, प्राइवेट मिशन लॉन्च करती है। स्पेस एक्स किसका है, एलोन मस्क का। मेक हिस्ट्री अगेन बाय लॉन्चिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट टू स्पेस इन जुलाई 27। अब ये जुपिटर 3, ये मत सोचना कि ये जुपिटर पे जाएगा, इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो अर्थ की ऑर्बिट में रहेगी, ठीक है। तो पूछ सकते हैं जुपिटर 3 किसका है, स्पेस एक्स एलोन मस्क का। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसका अपग्रेड वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया 2014 में। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं ईस्ट की बात करूं कि हम किधर की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ, यानी कि हमारे देश के ईस्ट की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ क्या करेंगे, जैसे म्यांमार हो गया, ठीक है, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं इनके साथ हम क्या करेंगे, अपना जो है कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर एंड डिफेंस एट्सेट्रा। जैसे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट किस किस के बीच बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट विद थाईलैंड एंड म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थाईलैंड और म्यांमार के साथ हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बन रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट किस किस कंट्री के बीच बन रहा है, तो इंडिया तो है ही है, प्लस थाईलैंड एंड म्यांमार। इससे क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा कल्चर एक दूसरे के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी और लुक इट ईस्ट पॉलिसी इसका कब नाम रखा गया, कब से इसको अपग्रेड वर्जन किया गया। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में एक और नई करंट अफेयर की मैं अगस्त की वीडियो डालूंगा। सो थैंक यू।